हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी नवरात्रा का दिन है, इसलिए सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई, दशहरे की बहुत बहुत बधाई। माता रानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, सही और संतुष्ट रखे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और लगातार आपके गार्डन में फूलों की भरमार करता है। ऐसा ये प्लांट है, इसका नाम है यूफोरबिया मिली और इसे ये भी कहते हैं क्राउन्स ऑफ 1000, है ना। यानी कि बहुत सारे इसमें कांटे होते हैं और उन कांटों के ऊपर में बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर होता है। तो फ्लावर के जो कलर होते हैं कई सारे होते हैं। मेरे पास रेड कलर है और एक लाइट पिंक कलर है। इसके अलावा इसमें एक ग्रीन कलर का भी होता है और येलो कलर का भी होता है। ये 4 कलर के ये होते हैं यूफोरबिया मिली। ये बिल्कुल ही आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा, इतना लो मेंटेनेंस होता है कि बस एक बार आप इसे लगा दें किसी भी प्लांटर में, चाहे छोटा प्लांटर हो, बड़ा प्लांटर हो, प्लास्टिक का हो, सीमेंट का हो, सेरामिक का हो, किसी भी प्लांटर में आप लगा दें, आपके घर में ये ऐसे ही खिलता रहेगा और लगातार आपके गार्डन में सुंदरता बिखेरता रहेगा। ये प्लांट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है दोस्तों। मेरे पास करीब 5 साल से ये प्लांट है और लगातार ये ऐसे ही रहता है। इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है और इसको बहुत आराम से आप कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसे बहुत देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखना होता है कि इसे पानी थोड़ा सा कम दें, क्योंकि देख रहे हैं कि इसके जो स्टेम है काफ़ी मोटे हैं। कटिंग करके जहाँ जहाँ से आप कटिंग करेंगे उसको वहाँ पर वो वहीं रुक जाएगा और जब भी कटिंग करेंगे तो एक वाइट कलर का सैप निकलता है, मतलब एक लिक्विड निकलता है। वो थोड़ा सा जहरीला होता है, शायद स्टिकी भी होता है, जहरीला होता हो तो उससे थोड़ा सा आपको बचना है। और जब भी कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद आपको 2 से 3 दिन तक इसकी कटिंग को सुखाना है। जब वो वाइट वाला जो लिक्विड निकलता है वो जब सूख जाए उसके बाद आप उसे मिट्टी में लगाएं। बस 15 दिन के अंदर इसकी जड़ें आ जाएंगी और 20-25 दिन, 1 महीने के बाद इसमें फ्लावर भी आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि आपको इसके देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, घर से बाहर ज़्यादातर रहते हैं और आप प्लांट की देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो ये प्लांट जो है बेस्ट चॉइस है। क्योंकि एक बार आप इसे अच्छी मिट्टी का मतलब है पोरस मिट्टी, जिसमें कि न्यूट्रिशन भी हो, है ना। न्यूट्रिशन का मतलब है कि 40% इसमें गार्डन सॉयल हो, 20% या 25% इसमें कोकोपीट या रेत हो, 25% कंपोस्ट हो और बाकी जो बचा हुआ थोड़ा सा आपको डाल सकते हैं, जैसे बोन मील है, ताकि इसकी टहनियाँ जो थोड़ी सी मजबूत हो, फॉस्फोरस वाली या थोड़ी सी नाइट्रोजन वाली आप डाल दें, फॉस्फोरस वाली डाल दें, थोड़ी सी पोटेशियम वाली कोई भी कंपोस्ट डाल देंगे तो उससे आपका ये प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके बाद आपको इसे बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो हर प्लांट के लिए ज़रूरी होती है कि साल में 2 बार आप इसे कंपोस्ट देना है आपको, है ना। या तो एक मार्च अप्रैल में समय होता है और दूसरा होता है अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में। तो लेकिन इस प्लांट के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप साल में 2 बार दें, 1 बार आप दे देंगे काफ़ी है। और छोटे से छोटे प्लांटर में लग जाता है। देखिए, आप मेरे हाथ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका प्लांटर जो है कितना छोटा है। मैंने कटिंग लगाया है, 2-2 कटिंग लगाई है और दोनों कटिंग जो है छोटे छोटे से। एक तो मैंने घर में जो पार्सल में डब्बा आता है उसमें, दही का डब्बा, उसमें लगा दिया है और दूसरा है कोल्ड ड्रिंक के बॉटल। और इसमें लगे हुए हैं 1.5-2 साल से सॉरी, लगे हुए हैं 1.5-2 साल से और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें नहीं फैलती, इसलिए तुरंत ये रूट बाउंड भी नहीं होता। जो मेरा मदर प्लांट है उसको मैंने उसी में लगाया था और 5 साल से उसमें लगा हुआ है। कोई रूट बाउंड नहीं होती है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है बहुत गहराई तक नहीं जाती है। जितना इसका स्टेम फैलता है उतनी तेज़ी से इसकी जड़ें नहीं फैलती है। इसलिए छोटे से छोटे प्लांटर में भी आप इसे लगा करके और रख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है और उसके बाद कितनी सारी ब्रांचेस हो गई है। और यदि आप चाहते हैं कि इसे बहुत ज़्यादा घना करें ताकि ज़्यादा फूल मिले, तो समय समय पर इसकी जो ब्रांचेस बढ़ती है उसकी आप कटिंग कर दें। कटिंग करके फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये घना होगा और जितना घना होगा उतने ज़्यादा फ्लावर आएंगे, और दूसरा है कि आपको एक नया प्लांट भी तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई मार्केट से आपको प्लांटर नहीं ख़रीदना है। घर में जो भी अवेलेबल होता है, जो भी डब्बे आते हैं, जो पार्सल में आते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स होते हैं, उसमें आप लगा लीजिए। बस मिट्टी बनाने का यही एक तरीका है, 40, 25 और 10% में और भी कुछ डाल सकते हैं, या 50 भी डाल सकते हैं। 50% आप मिट्टी ले लें और उसमें 25%
आप कंपोस्ट डाल देंगे तो इस तरह से आपका जो मिट्टी है वो सबसे अच्छी तैयार हो जाएगी। उस तैयार मिट्टी में आप लगा देंगे। साल में एक बार सिर्फ आप कंपोस्ट डालिए। पानी विंटर के दिन में आप 4 से 5 दिन 6 दिन के बाद एक बार डालिए। गर्मी के दिन है तो 2 से 3 दिन के बाद एक बार डालिए। उतना ही डालिए जितने की मिट्टी भीग जाए। वैसे आप यदि 15 दिन भी इसे पानी नहीं डालेंगे तो भी इसकी पत्तियां मुरझाएगी नहीं, क्योंकि इसके जो स्टेम है उसमें बहुत ज़्यादा जूस भरा हुआ रहता है, जो वाइट कलर का तरल है। जब आप इसे लगाएंगे तो 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद देखेंगे छोटे छोटे सी कलियाँ इसकी निकलनी शुरू हो गई है। और ये इसके ऊपर वाले भाग पर ही होता है ना। क्राउन की तरह ये लगता है, मतलब कांटों के ताज पर ये बैठा हुआ रहता है इसका फूल। इसलिए कहा जाता है ये जो कांटे हैं ना, थॉर्न्स, इसके ऊपर इसका क्राउन होता है। यानी कि ये जो फ्लावर्स होते हैं, तो जब भी कोई भी आपकी टहनी जो है स्टेम में ज़्यादा लंबी होने लगे तो उसे आप कट कर दीजिए, क्योंकि फिर बीच में कई बार बीच से भी इसके स्टेम निकलते हैं जब थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तब। तो इस तरह से बीच से जब निकलेंगे तो ढेर सारे फ्लावर, जैसे कि आप मेरे प्लांट पे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कई बार कटिंग इसकी मैंने कर दिया है और कई सारे प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं। तो जहाँ जहाँ से कटिंग किया वहाँ से फिर इसके कई सारे ब्रांच निकले हैं, तो ढेर सारे इसमें ब्रांच बन गए हैं और ढेर सारे ब्रांच होने के कारण ढेर सारे फ्लावर खिलते रहते हैं। साल में एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब इसके फ्लावर बिल्कुल नहीं हो, मतलब सालों भर, जिसे कहते हैं ना परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट। तो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में मैं 2 प्लांट को ऐसा देखी हूँ। एक तो जटरोपा है जिसमें कभी फूल खाली नहीं होता है, और एक यूफोर्बिया मिली जिसमें कभी फूल खाली नहीं होता है। बाकी सारे भी बहुत सारे प्लांट हैं जो परमानेंट होते हैं जिसमें फूल खिलते रहते हैं, लेकिन कभी न कभी ऐसा होता है कि उसमें एक भी कली नहीं होती, एक भी फ्लावर नहीं होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो प्लांट कभी भी आपको फूलों से खाली नहीं दिखेगा। हर समय इसमें फूल खिला रहेगा, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। अब बात आती है लोकेशन की कि इसे कहाँ रखना है। चूँकि ये रेगिस्तान का पौधा है और एक कैक्टस की वैरायटी में आता है, तो इसे बहुत सारा धूप चाहिए, पानी कम चाहिए, धूप ज़्यादा चाहिए। तो आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पर कि 8 से 9 घंटे, 7 से 8 घंटे धूप मिलती हो। यानी कि साउथ फेसिंग जो एरिया होता है उस स्थान पर रखेंगे। मेरा ये जो प्लेस है ये साउथ फेसिंग है, यानी दक्षिण की तरफ फेस करके। तो यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक यदि धूप है तो पूरे दिन भर की धूप मिलती है, और ये धूप इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यही कारण है कि मेरे इस प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। यदि आप इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से कि 3 से 4 घंटे धूप मिले तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। आप इसे ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इसे ऐसी ही जगह रखें जहाँ पर लगातार धूप मिलती रहे। अब बात करते हुए पेस्ट की, तो ये इसके अंदर जो सैप आता है वो बहुत थोड़ा सा शायद कड़वा जहरीला होता है, और इसमें कांटे भी बहुत होते हैं। तो इसमें कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता है, ना कोई फंगस का अटैक होता है। हाँ, यदि आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो धीरे धीरे इनकी जड़ें जो है गलने लगेगी, यानी फंगस लग जाएगा। लेकिन यदि पानी आप कंट्रोल से देते हैं तो किसी तरह का कोई पेस्ट नहीं लगेगा, कोई फंगस नहीं लगेगा। और बहुत ज़्यादा इसकी गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। साल में एक बार आप इसे कंपोस्ट दे दें, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट, इससे आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।